नल पुराण इतिहास के एपिसोड 164 में आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से मैं कई दिन से आपकी सेवा में वीडियो प्रसारित नहीं कर सका। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और अब कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपकी सेवा में वीडियो प्रसारित किया जाए। आज मैं नल पुराण इतिहास का 164वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हूं। बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय रोमांच से युक्त ये भाग है। सभी श्रोता ध्यान देकर के सुनेंगे। आपको एक सूचना और देना चाहूंगा कि कुछ साथी, कुछ अपने मिलने वाले मित्र, अपने सब्सक्राइबर बंधु और विद्वान भक्त हमसे हमारा कांटेक्ट नंबर मांगते थे। उनकी समस्या को हल करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर के आप हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना कोई प्रश्न, वेद पुराण से संबंधित कोई कहानी, कोई कथा हमें भेज सकते हैं। प्रमाण सहित कोई कथा भेज सकते हैं, हम उन्हें आपके नाम से प्रसारित कर देंगे। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान एपिसोड 163 से जोड़ रहा हूं। नया भाग चल रहा था 163वें एपिसोड में और उसका अगला भाग 164वां एपिसोड आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। 163वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा महेंद्र पाल, महेंद्र नगर का राजा, अपनी पुत्री की सगाई राजा नल के प्रपौत्र, राजा नल के पौत्र, राजा नल के नाती चंद्रपाल के लिए करवा देता है। समस्त राजाओं को महाराज नल ने निमंत्रण भिजवा दिए और जब श्यामनगर की बात आई तो स्वयं महाराज नल एक निमंत्रण पत्र लेकर के घोड़े पर सवार होकर के महारानी दमयंती को साथ में लिया और निमंत्रण देने के लिए चल देते हैं श्यामनगर के लिए। श्रोताओं, राजा नल और मनसुख दोनों एक दूसरे के इतने नजदीकी मित्र थे कि उनकी एक दूसरे से मिले बिना प्रसन्नता गायब हो जाती थी। उन्हें खुशी नहीं रहती थी, इसलिए वो यथाशीघ्र आपस में मिलना चाहते थे। राजा नल और महारानी दमयंती स्याहनुमाने में पहुंच जाते हैं। महाराज मनसुख का दरबार लगा हुआ था और वहां राजा नल प्रवेश करते हैं तो मनसुख सिंहासन छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। अपने भाई के सम्मान में, अपने मित्र के सम्मान में सिंहासन छोड़ दिया। राजा नल राजा मनसुख के दरबार में पहुंचे और उनके बराबर सिंहासन पर बैठ गए। मनसुख कहने लगे, मित्र, बहुत दिन में आना हुआ, कहां चले गए थे? क्या विशेष प्रयोजन से आए हैं? मुझे आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। राजा नल कहने लगे, मित्र, तुम्हारे नाती का विवाह है और इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? मनसुख बड़े प्रसन्न होते हैं और जो निमंत्रण था राजा नल के हाथ में, वो परवाना मनसुख गुजर को थमा दिया। मनसुख गुजर कहने लगे, मित्र, मैं तुम्हारे साथ अभी नरबरगढ़ चल रहा हूं। श्रोताओं, 1 लाख की फौज लेकर के मनसुख गुजर राजा नल के साथ ही चल देते हैं नरबरगढ़ के लिए। नरबरगढ़ में आ गए महाराज नल और मनसुख और सेनाओं का जायजा ले रहे हैं। जो भी उनकी नातेदारी, रिश्तेदारी थी, जगह जगह से सभी राजा, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, जितनी सेना की क्षमता थी, सेना को ले लेकर के महाराज के पास आ जाते हैं और कुल मिलाकर के जो संपूर्ण सेना का वर्णन लिखा हुआ है, 7,80,000 की फौज एकत्र हो गई। अब बात रही 7,000 दानों की। राजा नल मनसुख से कहने लगे, मित्र, 7,000 दाने और लाने हैं, मुझे इसके लिए लखिया बन जाना होगा। श्रोताओं, राजा नल अपना वीर वरण घोड़ा सजाते हैं। वीर वरण घोड़े पर सवार हो गए और वीर वरण घोड़े पर सवार होकर के लखिया बन को चल देते हैं। वीर वरण घोड़े को लखिया बन का सफर तय करने में कुछ ही समय लगा, क्योंकि उनकी गति तो जल थल गगन तीनों में समान थी। तीनों में
वायु के वेग से चल सकते थे। जब लखिया वन में राजा नल का घोड़ा उतरा तो सभी दाने देख करके डर गए। राजा नल को देखते तो महाराज वृद्ध हो गए, चेहरे पर सफेदी आ गई, बाल सफेद हो गए, परंतु कांति उतनी ही बनी हुई थी, दमदमाता हुआ चेहरा। राजा नल को देख करके दाने डरने लगे और राजा नल के पास भेंट लेकर के आए कि महाराज नल, आपका कैसे आगमन हुआ। राजा नल कहने लगे, देखिए दानव, तुम जानते हो कि राजाओं के विवाह शर्तों के अधीन होते हैं। मेरे पुत्र का विवाह है, मेरे नाती का विवाह है, उसमें शर्त है कि 7,000 दाने बायरोठी पर होने चाहिए। इसलिए तुम 10,000 दानों को मेरा निमंत्रण है, 10,000 दानों की फौज लेकर के तुम चले आना। श्रोताओं, राजा नल निमंत्रण देकर के चल देते हैं। दाने कहने लगे कि महाराज आप चिंता ना करें, आप जिस दिन महेंद्र नगर में पहुंचेंगे उसी दिन आपको हमारी 10,000 दानों की फौज महेंद्र नगर के मुख्य द्वार पर दिखाई देगी। आप निश्चिंत होकर के जाइए, हमने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राजा नल दानों को निमंत्रण देकर के एक दिन में ही वापस आ जाते हैं और अपनी सेना को आदेश दिया कि तैयारी की जाए महेंद्र नगर चलने की। उधर रणबासों में आदेश दे दिया गया कि चंद्रपाल को दूल्हा बना दिया जाए। चंद्रपाल को उधर रानियां राजमहल में अंतःपुर में दूल्हे बना रही है। सिर पर फेंटा बांध दिया गया, मोहर लगा दी गई, शरीर पर हल्दी लगा दी गई, कंगन हाथ में बांध दिया गया। जब चंद्रपाल दूल्हे बन गया तो महारानी दमयंती नल के पास आई और महारानी मरवन, क्योंकि चंद्रपाल मरवन का पुत्र था, तो महारानी मरवन और रानी दमयंती राजा नल के पास आती हैं। कहने लगी कि महाराज चंद्रपाल दूल्हे बन चुका है, निकासी कराई जाए। विवाह से पहले जब दूल्हा जाता है विवाह करने के लिए तो गांव में होकर के या शहर में होकर के निकासी होती है। बारात की निकासी कराई गई, भव्य सजावट के साथ और दिव्य धौसाओं के साथ निकासी की गई, क्योंकि राजाओं के विवाह साधारण बाजों से नहीं होते थे, धौसा बजते थे। और संपूर्ण बारात जाने के लिए तैयार हो गई। 10 पहिया का रथ खड़ा हुआ है जिसमें 4 श्वेत वर्ण के घोड़े जुते हुए हैं और उसमें चढ़ने के लिए चंद्रपाल जा रहे हैं। श्रोताओं, जैसे ही चंद्रपाल आगे बढ़ते हैं तो सामने से छींक होती है। देखिए, राजाओं के जितने भी विवाह होते थे तो 10-10 लाख की सेनाएं होती थी और कोई ना कोई व्यक्ति छींक देता था। अधिकांश विवाहों में यह अपशकुन आता है, परंतु देखिए श्रोताओं, राजाओं के नियम होते थे। क्षत्रिय कभी शकुन और अपशकुन नहीं गिनते, सौन को सौन नहीं गिनते हैं। लाखा दादा ने तो मना किया कि नल तू मेरी बात मानता नहीं है, परंतु ये शकुन और अपशकुन कभी झूठे नहीं जाते, ये पूर्णतः सत्य होते हैं। परंतु महाराज नल तो एक क्षत्रिय थे, अद्वितीय योद्धा थे। राजा नल नहीं माने, कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, क्षत्रिय कभी शकुन अपशकुन नहीं देखते, बारात को चलने का आदेश दिया जाए। बारात चलने के लिए सुसज्जित हो जाती है और स्वयं महाराज नल चंद्रपाल को रथ में बैठा दिया गया और 7,80,000 की फौज राजा नल की चल देती है महेंद्र नगर के लिए। चली जा रही है सेना, 7,80,000 बहुत बड़ी फौज होती है। जो भी राजाओं के राजधानी राज्य मार्ग में पड़ते थे तो वो स्वतः ही मार्ग दे देते थे। जब राजा नल की बारात आगे चली तो देखिए श्रोताओं, एक चंद्रगढ़ नामक राज्य था और वहां राजा चंद्रसेन राज्य किया करते थे। राजा चंद्रसेन बड़े प्रतापी, बड़े बड़े बलवान और परम योद्धा थे और उस जमाने के महान
जादुई युद्ध के करने वाले थे, छद्म युद्ध विद्या में बड़े निपुण थे। ऐसे महान राजा चंद्रसेन के राज्य से महेंद्रनगर के लिए मार्ग जाता था। जब राजा नल की संपूर्ण फौज तीसरे दिन चंद्रगढ़ में आई तो चंद्रगढ़ की जो सेना थी उसकी विशेषता थी, महाराज चंद्रसेन की विशेषता थी कि उसके राज्य में से कोई भी राजा सवामन सोना टैक्स में दिए बिना नहीं जाता था। वहां उसकी सीमाओं पर लिखा हुआ था, जहां से उसकी सीमाएं आरंभ होती थी, कि कोई भी राजा मेरी सीमा में प्रवेश करने से पहले मेरी सीमा चौकियों पर सवामन सोना टैक्स के रूप में भुगतान कर दे और फिर मेरी धरती से निकल के जा सकता है। और यदि सवामन सोना टैक्स में नहीं दिया तो फिर वो मेरी इस धरती से निकल के नहीं जाए, अन्यथा उसे स्वयं महाराज चंद्रसेन से युद्ध करना पड़ेगा, जो कि जादुई युद्ध में प्रवीण है। श्रोताओं, राजा नल की 7,80,000 की फौज चली आ रही है। दोपहर का समय हुआ और चंद्रगढ़ की सीमा आरंभ हो गई। चंद्रगढ़ की सीमा पर चौकियां लगी हुई थी, पुलिस चौकी। वहां उनकी सेना सुरक्षा करती थी अपनी सीमाओं की। तो राजा नल की विशाल सेना को देख करके सैनिक सतर्क हो गए और पीछे वाली जो चौकियां थी जहां सेना रहती थी उन पर सूचना भिजवा दी गई कि महाराज चंद्रसेन को सूचित कर दिया जाए, एक भारी भरकम सेना के साथ कोई राजा हमारे क्षेत्र से निकलना चाहता है। जब राजा नल की सेना उन सीमाओं पर आई तो सैनिकों ने उन्हें ललकारा कि वहीं ठहर जाएं, सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस ना करें। राजा नल मनसुख बड़े बड़े योद्धा उन सैनिकों से कहने लगे कि मूर्खों, तुम हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? वजह क्या है मार्ग रोकने की? कि देखिए, सैनिक कहने लगे, हमारे राजा का नियम है, हमारे राजा का सिद्धांत है कि कोई भी राजा हमारे राज्य की सीम से बिना टैक्स चुकाए नहीं निकल सकता, बिना टैक्स चुकाए नहीं निकल सकता। यदि उसे हमारी धरती से निकल के जाना है तो पहले हमें टैक्स के रूप में सवामन सोना देना होगा, और यदि सवामन सोना नहीं दिया तो इस धरती से वो स्वप्न में भी नहीं निकल सकता, और यदि निकलने की कोशिश की तो यहां उसे युद्ध करना पड़ेगा महाराज चंद्रसेन से और उसकी सेना से। और राजा चंद्रसेन महाजादूगर, छद्म युद्ध और जादुई युद्ध में कुशल, बड़े विकराल योद्धा, तो उनके यहां से कोई भी राजा नहीं निकल सकता। महाराज नल, मनसुख और स्वयं ढोल कुमार, किशनलाल आदि योद्धा कहने लगे कि हमारी सेना ने आज तक हमने बामनगढ़ के राजाओं को जीता, बामनगढ़ों को हराया, बामनगढ़ों से लड़कियों के विवाह किए, परंतु हमने किसी भी राजा की सीमा से निकलते समय उसे कर नहीं चुकाया और ना हम कर चुका सकते हैं। यदि आप नहीं मानते तो जाओ अपने महाराज को सूचित कर दो, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। श्रोताओं, तब तक पिछली सैनिक चौकियों ने महाराज चंद्रसेन को जाकर के सूचना दी कि राजन, कोई राजा लगभग 10 लाख के आसपास फौज लेकर के हमारी सीमा क्षेत्र से, हमारी पृथ्वी से, हमारी भूमि से निकलना चाहता है और टैक्स देने से मना कर रहा है। महाराज चंद्रसेन ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि आज बहुत शीघ्र ही 20,000 की एक सैनिक टुकड़ी तैयार करो और मेरे साथ पश्चिमी सीमा पर चलो, जहां से पश्चिम का द्वार है उस सीमा पर चला जाए। श्रोताओं, राजा चंद्रसेन की बात सुनकर के सेनापति ने 20,000 की फौज तैयार की और 20,000 की फौज को लेकर के जहां राजा नल की सेना तैयार खड़ी थी युद्ध करने के लिए, सीमाओं में प्रवेश करने के लिए, वहां पहुंच जाते हैं।
महाराज चंद्रसेन घोड़े पर सवार हैं और राजा नल से देख करके कहने लगे, अरे परदेसी, क्या इस देश का सिद्धांत पता नहीं है? राजा नल बोले, हे राजन, आप हमसे क्यों वृथा में झगड़ा करते हो? यह भूमि है, बशर्ते तुम्हारे राज्य के अंतर्गत आती है। हम इसका अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे राज्य पर अधिकार नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल यहां से निकल करके जाना चाहते हैं। हमें महेंद्र नगर जाना होगा। महाराज चंद्रसेन कहने लगे कि बेशक जा सकते हैं आप, लेकिन सवामन सोना टैक्स के रूप में दे दीजिए और आप शहर हमारे राज्य से निकल जाइए, और यदि सोना नहीं देंगे तो हम आपको निकलने नहीं देंगे। राजा नल सामने खड़े हुए हैं। श्रोताओं, राजा नल उस राजा से कहने लगे कि राजन, यदि आप हमसे टैक्स ना मांगे तो बहुत अच्छे रहोगे, क्योंकि अब तक हमने किसी राजा को कर नहीं दिया, फिर तुम्हें कर कैसे दे सकते हैं? श्रोताओं, दोनों तरफ से वाद विवाद आरंभ हो जाता है और महाराज नल और चंद्रसेन में युद्ध आरंभ हो जाता है। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने युद्ध के मैदान में भिड़ गई। देखिए कितनी विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि बारात महेंद्र नगर पहुंचने से पहले ही मार्ग में एक युद्ध की भेंट चढ़ जाती है। बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। राजा महेंद्र पाल को तो यह सूचना भी नहीं थी कि मार्ग में राजा नल के साथ युद्ध हो रहा है और राजा नल राजा चंद्रसेन से जूझ रहे हैं रणभूमि में। राजा चंद्रसेन की 20,000 की सेना राजा नल की सेना पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि राजा चंद्रसेन तो महाजादूगर था, अपने जादुई सैनिकों को तैयार करता। देखिए एक जादू होता है, कुछ सैनिकों को प्रकट किया जा सके। तो उस चंद्रसेन के साथ राजा चंद्रसेन वो परम जादूगर था कि उस जादू को जानता था। उसे कभी भी युद्ध भूमि में स्वयं की सेना की आवश्यकता नहीं होती थी। वो तो जादुई बल से सेना प्रकट करता था और उस सेना से जीत पाना किसी के लिए संभव नहीं था। तो राजा चंद्रसेन ने गुरु का स्मरण किया, मंत्र को अवमंत्रित किया और सेना प्रकटीकरण का मंत्र छोड़ दिया। और जैसे ही मंत्र छोड़ा तो अनेकों शस्त्रधारी सैनिक प्रकट होने लगे और संख्या में असंख्य थे। चारों ओर से राजा नल की सेना को घेरने लगे। जब राजा नल ने यह देखा कि असंख्य योद्धा उसकी सेना को घेर रहे हैं, तो राजा नल को सेना को रोकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।